सो वेलकम एवरीवन। और अब तक एग्जाम्पलर के 3 चैप्टर, थर्ड चैप्टर में हैं हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। और अब तक हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के 25 MCQ सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम उसके आगे सॉल्व करेंगे 26 नंबर से। सो लेट्स स्टार्ट। तो 26 नंबर है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन, सेकंड में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे। और ये है ऑर्थो, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये है ऑर्थो, ये है मेटा, और ये है पैरा, ओम प्रकाश। ठीक है, तो इसमें बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो NO2 सबसे पहले ये NO2 दूर लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, और ये सेकंड पोजीशन पे। तो ये बी वाला जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और Cl जब हटेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उससे और इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको और पॉजिटिव बना देगा। और ये क्योंकि दूर है ये कम पॉजिटिव कम खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसलिए यहाँ पे और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है यहाँ पे का ज़्यादा नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा यहाँ पे नहीं बना पाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज बी वाला जो ये जो NO2 नज़दीक है वो ज़्यादा क्रिएट करेगा यहाँ पे, और ये कम क्रिएट करेगा, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा बनेगा। और उसके बाद सी का, और उसके बाद ए का। तो इसलिए इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हो जाएगा ए, फिर सी, फिर बी। ए में सबसे स्लोवेस्ट होगा, फिर बी, सी, फिर सी में होगा, सी में, और उससे भी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा बी में, क्योंकि बी में नाइट्रो ग्रुप नज़दीक लगा हुआ है। ये और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से, जहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और उसको और पॉजिटिव बना देगा, और उसको न्यूक्लियोफिलिक बना देगा पॉजिटिव। तो और इजीली उस पर अटैक करेगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो तो निगेटिव रहता है तो वो पॉजिटिव सेंटर ढूंढता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रेट ऑफ रिएक्शन बताया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। तो इसलिए ये CH3 सबसे नज़दीक है। तो ये क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा Cl हटने के बाद वो थोड़ा सा कम पॉजिटिव हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कम पॉजिटिव हो जाएगा। ये दूर है तो इसलिए ये और ये कम थोड़ा सा उसको नलीफाई करेगा। तो इसलिए क्या होगा कि ये CH3 जो सबसे नज़दीक है ये पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप किया Cl हटने के बाद उसको सबसे ज़्यादा कम कर देगा। तो इसलिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। और ये जो CH3 है ये दूर है, तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बी से थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है ही नहीं, तो ए का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसको कम करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ए में होगा रेट ऑफ रिएक्शन, फिर सी में होगा, और फिर बी में। तो मतलब बी में सबसे कम, फिर सी में, फिर ए में। तो इसलिए BCA इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। अब 28 नंबर, 28 में लगा हुआ है क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, और इसमें एन नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो सी में क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा Cl और पॉजिटिव सेंटर डेवलप होगा उसको और ज़्यादा पॉजिटिव बना देगा। इसमें एक ही नाइट्रो है तो ये थोड़ा सा और कम करेगा इसके मुकाबले, इसमें तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सी का होगा, फिर बी का, फिर ए का। तो इसलिए सी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ए, फिर उससे भी ज़्यादा बी में, फिर उससे भी ज़्यादा सी में। तो इसलिए ABC इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। तो 28 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29 में भी क्लोरोबेंजीन है, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि यहाँ पे सी में 2 CH3 ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और जो पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो डेवलप होगा उसको क्या करेगा, नलीफाई कर देगा सबसे ज़्यादा। बी उससे कम करेगा, और ए में क्योंकि है ही नहीं तो इसमें पॉजिटिव को कोई नलीफाई नहीं करेगा, इसलिए ए में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बी में उससे कम रहेगा, और सी में सबसे कम पॉजिटिव सेंटर रहेगा। तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ए में सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी में होगा, और फिर सी में होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो इसलिए सी,
और उसके बाद बी और उसके बाद ए। सी में सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा CH3 ग्रुप, सबसे ज़्यादा 2 CH3 ग्रुप है तो उसको एकदम नलीफाई कर देगा। फिर बी में कम थोड़ा नलीफाई करेगा और ए में तो कोई है ही नहीं, इसलिए सी में सबसे कम स्लोएस्ट, उसके बाद उससे ज़्यादा फास्ट बी में और सबसे ज़्यादा ए में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा CBA, इसलिए 29 का हो जाएगा करेक्ट आंसर थर्ड नंबर, सी फिर बी फिर ए, CBA। अब 30 नंबर में है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें अरेंज करना है। तो आयोडोब्यूटेन है, ब्रोमोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन है और ब्यूटेन है। जैसे जैसे हेलोजन का साइज़ इंक्रीज़ करता है उसका मास इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण वैंडर वाल फोर्स जो है इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। इसलिए ब्यूटेन का सबसे कम होगा, उसके बाद क्लोरोब्यूटेन का, उसके बाद ब्रोमोब्यूटेन का, ठीक है, और उसके बाद आयोडोब्यूटेन। तो इसलिए फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर ब्यूटेन, फिर क्लोरोब्यूटेन, फिर ब्रोमोब्यूटेन, फिर आयोडोब्यूटेन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट नंबर ब्यूटेन, फिर क्लोरोब्यूटेन, फिर ब्रोमोब्यूटेन, फिर आयोडोब्यूटेन। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा और वैसे वैसे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वैन डर वाल फोर्स वो इंक्रीज़ करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। अब 31st नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज, इसको भी करना है। ये ब्रोमो इथेन है, ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोब्यूटेन है, ब्रोमोबेंजीन है। तो देख सकते हैं कि कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ रही है, इसके कारण इसका जो मास होगा बढ़ता जाएगा, उसके कारण वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज़ करेगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा सबसे पहले ब्रोमो इथेन, फिर ब्रोमोप्रोपेन, फिर ब्रोमोब्यूटेन, फिर ब्रोमोबेंजीन। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें टाइप 2 है, इसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, SN2 रिएक्शन है ये, ठीक है, देख सकते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये Cl माइनस अलग हो गया ये न्यूक्लियोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसी पर अब क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एबव रिएक्शन, E एंड E बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो OH माइनस और Cl माइनस दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लवर्स है, तो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। इन सी ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो देख सकते हैं इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, H तीनों H से सिग्मा बॉन्ड है, और वो तो खैर OH और Cl के बीच बॉन्ड बन ही रहा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए 32 का आंसर होगा फर्स्ट वन और फिर थर्ड वन। अब है 32 नंबर, 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन, ठीक है। द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, सही है। बी एंड डी हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, तो देखते हैं बी और डी। तो बी में ये वाला है शुरुआत का जो प्रोडक्ट है, फिर डी, तो देख सकते हैं कि ये एंटी फॉर्म है एक दूसरे का, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। वैसे भी SN2 रिएक्शन में बताया था कि एंटी फॉर्म बनता है, अगर एक डी फॉर्म है तो दूसरा एल फॉर्म बन जाएगा, तो बी और डी का अपोजिट कन्फिग्रेशन है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड सही है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, तो अब 34 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट सी इज अनस्टेबल बिकॉज इन दिस कार्बन इज अटैच टू 5 एटम्स, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन अनस्टेबल बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड नंबर भी है, स्टेबल तो है ही नहीं। फोर्थ नंबर है इंटरमीडिएट सी इज लेस स्टेबल दैन रिएक्टेंट बी, तो जो रिएक्टेंट है उससे तो लेस स्टेबल है, तो ये तो श्योर है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि रिएक्शन एक SN1 रिएक्शन दिया हुआ है, ये SN1 रिएक्शन है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है, वही SN1 मैकेनिज्म ये फॉलो कर रहा है। ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, जिसमें SN1 होता है, दोनों ही हो सकता है। तो इस पर अब क्वेश्चन है, तो 35 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो SN1 में एक कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, सही है। अब सेकंड नंबर है OH माइनस विल अटैच
attach the substrate B from one side and Cl minus will leave it simultaneously from other side. नहीं, ये जो पॉइंट है ये SN2 का पॉइंट है. An unstable intermediate will be formed in which OH minus and Cl minus will be attached by weak bonds. ये भी SN2 का पॉइंट है. रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म. सही है. तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ 35 का. 36 नंबर है. Which of the following statements are correct about kinetics of this reaction? The rate of reaction depends on concentration of B only. तो देखिए SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे. यहाँ पर जो B है वो एल्काइल हैलाइड ही है. ठीक है, ये B एल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, अब तो इसका जो करेक्ट है फर्स्ट नंबर तो करेक्ट है. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी गलत है. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ 1 बताया था थ्योरी में. अगर वो नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं. तो 36 कंप्लीट हो गया. अब 37 नंबर क्वेश्चन है. हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप. आइडेंटिफाई हेलो एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो इसमें 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन के सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है. तो ये हेलो एल्केन है और जो ब्रोमीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है. विनाइल क्लोराइड में बताया था कि विनाइल इन एलाइल ये सब क्या होता है. विनाइल में जो डबल बॉन्ड्स कार्बन बनाता है उसी से ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड नहीं है. ठीक है, अब 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, तो ये तो बेंजीन से रिलेटेड है, तो ये तो हेलो एल्केन नहीं होगा. अब है फोर्थ ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3. ठीक है, तो ये तो है हेलो एल्केन, तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट होगा 37 का. 38 इथिलीन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स. तो बताया था ये जेमिनल डाइहेलाइड है और विसिनल डाइहेलाइड है. तो 2 कार्बन का कंपाउंड है. दोनों में मतलब कि क्लोरीन का पोजीशन 2 क्लोरीन है और दोनों का अलग अलग पोजीशन. एक में रहता है कि इथाइलिडीन क्लोराइड में एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन रहेगा, इथिलीन क्लोराइड में दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन रहेगा. इथिलीन को विसिनल कहेंगे, इथाइलिडीन को जेमिनल कहेंगे. बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक KOH. एलिमिनेशन होगा और सेम कंपाउंड बनेगा. सही है. बोथ कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस NOH. सही है. सेकेंड भी सही है. ठीक है, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है. सेम प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ऑन रिडक्शन करने पे सेम प्रोडक्ट नहीं बनाता है. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसमें सेम कायरल कार्बन नहीं मिलेगा, जेमिनल में तो नहीं मिलेगा और विसिनल में भी नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. अब 39 नंबर देखते हैं. 39 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर जेमिनल डाइहेलाइड. जेमिनल डाइहेलाइड में क्या होता है कि सेम ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच्ड रहता है. तो इथाइलिडीन क्लोराइड ये सही है, बताया था लास्ट क्लास में इसका स्ट्रक्चर. और दूसरा है मिथिलीन क्लोराइड, एक ही कार्बन है तो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे अटैच्ड रहता है. तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है. 40 नंबर में है विच ऑफ दम आर सेकेंडरी ब्रोमाइड. सेकेंडरी ब्रोमाइड कौन सा है. तो सेकेंडरी ब्रोमाइड इसमें है, ये देखिए 3 कार्बन है जिसमें मिडिल कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है. उसके बाद सेकेंड नंबर नहीं है. स्ट्रक्चर बनाइएगा तो पता चल जाएगा. और थर्ड नंबर में देखिए ब्रोमीन जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है लगा हुआ. ठीक है, 4 कार्बन है जिसमें सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, इसलिए थर्ड है. और इसके अलावा बाकी सब नहीं है. ठीक है, तो अब 41 नंबर क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन जो रहता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा हुआ रहता है. तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर है. पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है बेंजीन में. और ये जो नेक्स्ट है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ये तो क्लियर हो जाएगा टोटल. यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरा पे CH3 CHCl लगा हुआ है, हेलोजन नहीं अटैच्ड है, इसलिए सेकंड नहीं होगा. और थर्ड में ऑर्थो पे ब्रोमो BrH2C लगा हुआ है, CH2Br, तो ये भी थर्ड भी नहीं होगा. और ये फोर्थ होगा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन. 41 का फर्स्ट एंड फोर्थ. अब 42 एल्काइल हेलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स बाय ट्रीटिंग विथ HCl प्लस ZnCl2, ये बताया था नेम रिएक्शन में. और रेड फॉस्फोरस और Br2.
अब 43 नंबर, एल्काइल फ्लोराइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन में बताया था कि एजीएफ से बनाते हैं, ठीक है। और जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं COF2 या फिर ये HG2